हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पहलगाम में जो अटैक हुआ अभी जो 22 तारीख को, वो बहुत ही भयानक है। एंड आई एम नॉट डिनाइंग कि वो रिलीजियस किलिंग थी। मतलब धर्म पूछ के वहां पे लोगों को मारा गया, ऑफ कोर्स मारा गया। तो वी मस्ट स्टैंड स्ट्रांग विथ आवर गवर्नमेंट कि वो स्ट्रिक्ट एक्शन ले। जो भी इसमें कल्प्रिट थे, चाहे फिर वो पाकिस्तान हो, कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो, सबके खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए उनको। और हम सबको साथ में ये भी क्वेश्चन करना है उनको कि दे टेक राइट स्टेप्स, नॉट दे डोंट वेस्ट द टाइम एंड रिसोर्सेज ऑन रॉन्ग स्टेप्स। तो अ, अभी तक जो लिए गए वो बैलेंस आउट हम बोल सकते हैं, पर बहुत सारी उसमें चीज़ें ध्यान रखनी भी होती है गवर्नमेंट को। तो दैट्स आई थिंक द पॉइंट दैट वी नीड टू कंसिडर। बट अभी 2-3 दिन पहले ही जब प्रोटेस्ट हुआ था, कहाँ पे, यूके में। तो सारे जो पाकिस्तानी एम्बेसी है उसके बाहर जाके लोगों ने प्रोटेस्ट किया, बट वो इतना पीसफुल था, इतना पीसफुल था कि आप मानोगे नहीं। मैंने इतना पीसफुल अपनी लाइफ में नहीं देखा। तो आज मैं वही देखने वाला हूँ कि कैसे अपने लोगों ने एकदम पीसफुल प्रोटेस्ट किया। कोई किसी को वहाँ पे वर्बल कुछ भी वहाँ पे अब्यूज या कुछ भी नहीं हुआ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो। अरे ये क्या, मैंने तो अभी चालू ही किया वीडियो और गाली गलौज शुरू हो गई। अच्छा, मोदी तेरा बाप है। भाई ये सारे मुझे, एक तो मैं तो सबसे पहले शक्ल से गुज्जू लग रहे तो और जब बोला उसने पीछे से, मैं खुद गुज्जू हूं, तो मैंने सुना उसको पीछे से, तो मैं समझ गया कि ये सारे गुज्जू है। ये जितने भी वहां पे, देखो ये वाला ना। एक चीज नोटिस करो तुम, यहाँ से अपने इंडियन जो लोग हैं वो सिर्फ गाली बोल रहे हैं, और वहां से वो कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, लेकिन उसमें हमें गाली सुनाई नहीं दे रही है। नोटिस करना है ये चीज। ये हमारा कल्चर है। ये हमारा कल्चर है और हम वहां पे जाके ये कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। नाइस। एक बात ध्यान रखो कि ये जितने भी लोग हैं ना इसमें, ये वीडियोस में है ना, अगर यूके गवर्नमेंट ने ये सोचा कि इन सारों को पकड़ना है, दे विल कैच देम। दे विल कैच देम और इनको डिपोर्ट होना पड़ेगा। ये सारे स्टूडेंट है, सारे के सारे इसमें जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, मोस्टली स्टूडेंट है, मोस्टली स्टूडेंट है। इनको जॉब गिव अप करनी पड़ेगी, क्योंकि निकाल देंगे ना नौकरी पर से तो लोग, कोई नहीं रखेगा इनको नौकरी पे। जॉब से निकालेंगे, कंट्री से भी निकाल सकते हैं, वीजा भी रिवोक हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अगर गवर्नमेंट ने सोचा तो, अगर इनको लगा, इनकी पुलिस को लगा कि हमें इनके के ऊपर एक्शन लेना चाहिए, जो मैं कहता हूँ कि नहीं होना चाहिए, बट इनकी हरकत ही ऐसी है। आई एम सपोर्टिंग कि प्रोटेस्ट किया इन लोगों ने, बट प्रोटेस्ट शुड बी पीसफुल, नो व्हाई यू आर अब्यूजिंग द अदर पार्टी। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई एम नॉट सपोर्टिंग कि इनको डिपोर्ट करे कुछ टाइम। यू सी, यू कांट अब्यूज समबडी। यू दो लॉजिकल, मतलब वहां पे तुम करो ना, लॉजिकल काउंटर दो। काउंटर है नहीं इनके पास, क्वेश्चन पूछना नहीं है, लॉजिकल थिंकिंग कुछ है नहीं, बस ऐसे ही बोलना। वहां पे जाके खड़े हो गए, वी आर हिंदू, वी आर इंडियंस, वी आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट पाकिस्तान। कश्मीर बनेगा। ललकार के बोलो, ललकार के बोलो, जरा जोर से बोलो। उस पार बने। भाई ये बेचारा पता नहीं मुझे कहीं पे बात कर रहा है या फिर ये कान बंद कर रहा है कि क्या चिल्ला रहा है ये इंसान। देखो भाई, पाकिस्तान को कश्मीर तो कभी नहीं मिलेगा। अगर युद्ध हुआ तो मे बी पीओके भी अंदर आ जाए। ओके तो भाई भूल जाओ ये चीज, तो आपकी कश्मीर मिलेगा आपको। उस पार रहेगा, उस पार बनेगा। खालिस्तान है खालिस्तान ये खालिस्तान बोला है, चेक करने दो मुझे एक बार। खालिस्तान अरे खालिस्तान पाकिस्तान भाई ये वीडियो बहुत फनी है। वो जो पता है बंदा जो वहां पे वो ऐसे ऐसे मूछें बना रहा था लास्ट उसमें, और वो ऐसे ऐसे कल्चर शो कर रहा था कि हाँ भाई हमको सब पता है, हमको हमें क्वेश्चन गवर्नमेंट को नहीं करना है कि वहां तक वो आतंकवादी पहुंचे कैसे। मतलब तुमने अगर बॉर्डर लाइन पे उसको पकड़ लिया होता, या फिर 2 दिन पहले उनके घर, अगर तुम्हें पास कुछ भी इंटेलिजेंस था, वहीं पे इंटरसेप्ट कर लिया होता, तो वहां तक पहुंचते ही नहीं, 26 हिंदू मरते ही नहीं। दे वोंट आस्क दिस क्वेश्चन, बट दे विल ओनली आस्क क्वेश्चन कि पाकिस्तान ने किया क्यों। अगर भाई तुमने, तुम्हारे अगर बॉर्डर ही इतनी सिक्योर कर ली होती, वहां पे घुस ही नहीं पाते, तो ये क्वेश्चन वो लोग नहीं करेंगे। बट हाँ, ये वाला प्रोटेस्ट चलो ठीक है किया उन लोगों ने। तो ये जो बंदा है देखो, वो भाग गया भाई वहां से, पता नहीं क्या क्या। इसमें ऐसा बोल रहे हैं कि
पुलिस ऐसा बोल रही है, मतलब आपको सुनाई भी देगा कि उसने कुछ रेशियल कमेंट किया वहां पे पुलिस के ऊपर, तो इसीलिए उसके पीछे पुलिस भाग रही है, उसकी फट गई। देखो, सारे कैमरामैन भाग रहे हैं उसके पीछे। पर ये मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, ये तो भाई बिल्कुल भी नहीं करना, कतई नहीं करना है बाहर की कंट्री में तो एटलीस्ट। आई डोंट नो अबाउट यूके, बट यू डू नॉट रन अवे भाई, यू कांट रन अवे व्हेन यू आर कॉट भाई। मतलब वहां पे खड़े हो जाओ, पुलिस के साथ बात कर लो, मे बी वहां पे सॉल्व हो जाए। अगर तुम दौड़े तो वहां पे कुछ ना कुछ तो तुम्हारे ऊपर और लॉ लगेंगे, कुछ ना कुछ जो भी होगी वो चार्जेस लगेंगे फॉर श्योर। फट गई इसकी, वहां पे तो बहुत ये ऐसे कर रहा था, यहाँ पे ऐसे कर रहा था। Doing anything. He's not doing anything. He don't not doing anything. He doesn't even touch. Leave him them. He doesn't even Leave him, damn, he doesn't even do. touch someone. How डी सबसे पहले तो ये पहुंच कैसे गए वहां पे? He not do anything. He not do anything. Why about that? You save your own country. You save your own country. He's From protecting your country. We are not here to demonstrate. Allowed to demonstrate, he's not allowed to racially abuse police officers. But he not do anything. Out of the way! Move! Everybody step aside! देखो उसने क्या बोला, he said you are allowed to do demonstration protest but you are not allowed to racially abuse the police officer। मैं देखो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो सीधा इसमें वीडियो डाला है। ये लोग सिर्फ वहां पे क्या बोल रहे थे, तुमने सुना ना पहले वीडियो में जब हम देख रहे थे, तभी तुमने सुना ना, दे वाज जस्ट सेइंग वो माँ बहन की गालियाँ, मोदी ये कर देगा, मोदी वो कर देगा। दैट्स द ओनली थिंग दिस गाइस कैन डू। मेरा नाम तेजस भारद्वाज है और मैं किंग्स कॉलेज लंदन में एक मास्टर स्टूडेंट हूँ। आज हम सब इंडियन डायस्पोरा ने पाकिस्तान तो पढ़ ना, पढ़ाई करने गया तो पढ़, ये सब क्या बकचोदी कर रहा है वहां जाके? यूके एम्बेसी के सामने एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने का प्लान बना है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कुछ दिनों पहले हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ जो पाकिस्तान फंडेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने करा, बहुत ही निंदनीय था। और हम सब उसका डिसेंट और एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने, अपनी एकता दिखाने पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने यूके में पहुंचे। लेकिन उसके बाद देखिए पाकिस्तान की शेमफुल एक्ट और पाकिस्तान का घटियापन कि पाकिस्तान के लोग हमारे सामने उस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे थे, वहाँ पर डांस कर रहे थे, और पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स खुद कैप्टन अभिनंदन का एक ब्लैक कार्ड लेके इनको पता नहीं है कि इनको फिर इसको अभिनंदन को वहां पे वो रख नहीं सके, कैसे रिटर्न करना पड़ा था, इनको पता है ना। हाँ, ये नहीं भूलना चाहिए, भूल ये सब भूलते नहीं है लोग। सिर्फ इसने बोला कि चाय इज फैंटास्टिक, सबसे पहले तो वो भाई वहां पे गलत, मतलब वो प्लेन खराब हो गया था तो वो गलती से वहां पे पहुंच गए थे। ये जो कैप्टन अभिनंदन है, वो नहीं भूलना चाहिए, वो वहां पे कोई तुम्हारे उधर कुछ करने आए थे और तुमने कोई स्पेशली नहीं पकड़ा था, पाकिस्तान ने इसको। वो वहां पे गलती से पहुंच गए थे तभी पकड़ पाए थे, वरना इनकी औकात नहीं है पकड़ने की। ये बात ये लोग भूल गए। और चाय तो ठीक है भाई, उसने बोला कि चाय ठीक थी, क्या फर्क पड़ता है। तो मतलब ये बहुत प्राउड फील करते हैं ऐसे, मतलब कई ऑफिसर को पकड़ लेते हैं ना, बहुत दे फील वेरी प्राउड कि भाई हमने पकड़ लिया किसी ऑफिसर को। बट खड़े थे, हमें चाय का कप दिखा के प्रोवोक करा जा रहा था। और इसके बाद भी जब इंडियन डायस्पोरा प्रोवोक नहीं हुआ और वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट करता रहा, उसके बाद एक पाकिस्तान डिप्लोमेट गैलरी में आया और उसने गर्दन काटने का इशारा ब्रो, दिस इज सो बैड। इंडियन डायस्पोरा के मतलब भाई ये इंसान एक डिप्लोमेट है किसी कंट्री का, ही कैन नॉट डू दिस व्हेन ही इज ऑन दैट पोस्ट। ब्रो ये तो आई डोंट नो, मतलब सब एटलीस्ट इसको सो कॉज नॉट, ये तो कुछ तो करना चाहिए इसके साथ, इस करना चाहिए इन द सेंस कि कुछ तो इसको बोलना चाहिए, कुछ सो कॉज नोटिस या कुछ तो देना चाहिए। दिस इज सो बैड ब्रो, दिस इज सो बैड। तुरंत तरफ करा। मतलब ये क्या, मतलब एक्सपेक्ट की क्या करोगे तुम इनके पास? अब देखिए उन्होंने एक डेथ थ्रेट इंडियन डायस्पोरा को दिया,
जो कितना गलत काम था और कितना शर्मनाक काम था कि अभी भी इतना सब कुछ करने के बाद उन्हें कोई शर्म नहीं है, कोई उनके अंदर लज्जा नहीं है। तो इसी चीज़ पे मैं मांग करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, यूके गवर्नमेंट से और ब्रिटिश मेट्रोपॉलिटन पुलिस से कि उस डिप्लोमेट के खिलाफ एक सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। आई थिंक दिस काइंड ऑफ प्रोटेस्ट इज स्टिल फाइन, जहाँ पे आप मतलब सिर्फ रैली निकाल रहे हो और सिर्फ पॉइंट की बात कर रहे हो और यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। मतलब जिस तरह से आपने वो देखा जहाँ पे वो जो लड़के लोग कर रहे थे, दैट्स नॉट द प्रोटेस्ट। ऑनेस्टली स्पीकिंग, दैट्स नॉट द प्रोटेस्ट। दिस इज हाउ यू डू द प्रोटेस्ट इफ यू वांट टू। भाई मुझे, पर मुझे दया इन लोगों के लिए आ रही, यूके वालों के लिए, कि देखो इस इन लोगों ने जो 100 साल पहले, जो 50 साल पहले जो राइटा फैलाया, वो सारा मिलके अभी उनके पास ही आ रहा है। क्योंकि देखो 1947 में जब इन लोग गए थे छोड़ के, तो कहीं भी मैप पे लाइन ड्रॉ कर दिया और बोल दिया हाँ ठीक है तुम यहाँ चले जाओ, तुम वहाँ चले जाओ, ये एरिया ये वो, मतलब कुछ ऑन पेपर डिस्प्यूट सॉल्व करके नहीं गए। और आज वही सारे जो डिस्प्यूट है, जैसे यहाँ पर में जितने भी ब्रिटिश जहाँ पे भी ब्रिटिश रूल करके गया है, वहाँ पे जितने भी ये डिस्प्यूट है वो सारे इन लोगों ने ही तो क्रिएट किया ना। आज अगर वो लोग उस टाइम पे सॉल्व करके गए होते तो ये कुछ होता ही नहीं यार। तो आज जो वही सब वो भुगत रहे, मतलब वो कहावत है ना कि जो कर्मा है वो भुगत के जाना होता है। तो आज एंटायर यूके इज फेस, मतलब फेसिंग दिस, स्पेसिफिकली लंदन। लंदन में तो ये सारी चीजें होती रहती है। तो ये तो उनका ही रायता है जो तुमने फैलाया था। अभी समय तो सारा साफ करो। क्योंकि अभी अब तो आज की डेट में तो दे वोंट इवन गेट इनटू दिस टू सॉल्व द प्रॉब्लम। नो, नॉट एट ऑल। दे विल से कि भाई कंट्रीज खुद अपना देखो, सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है, हम कुछ नहीं करेंगे इसमें। बट अगर पहले कर लिया होता तो 1947 में जब हम अलग हो रहे थे, तभी तुमने जिन्ना गांधी को एक टेबल पे बिठा के तुम तीसरा इंसान बैठ के, अगर तुमने पहले ही सॉल्व कर दिया होता कि ये बाउंड्री लाइन है, इसके ऊपर नीचे कोई आगे पीछे कुछ भी नहीं है किसी भी कंट्री का, तो अगर वहीं पे मैप ड्रॉ कर लिया होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट ये हो रहा है आज की डेट में, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। दो मुल्क लड़ रहे कोई एक रीजन के लिए। सो ऑफ कोर्स कश्मीर का पेपर ऑन पेपर हमारे पास प्रूफ है कि दैट इज आवर्स, बट देखो आई फील सॉरी फॉर दिस ऑल दिस पीपल हु आर थिंकिंग कि पाकिस्तान में पानी नहीं जाएगा। देखो सबसे पहले फैक्ट तो यही है कि जो इंडस रिवर का पानी है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से तो पाकिस्तान जाएगा ही जाएगा। और अगर तुरंत ही रोकना है, अगर तो 5 या 10% ही रुकेगा। उसके ऊपर का रोकने के लिए वहां पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए इतने वहां पे ऊपर बहुत ही डिफिकल्ट है, तुम समझ रहे हो। और वहाँ पे बहुत सारी एनवायरमेंटल रीडिंग करनी पड़ेगी, वहाँ पे जियोग्राफिकल रीडिंग करनी, एंड देन दे हैव टू पुट आउट द प्रोजेक्ट। तो इट विल टेक, आई डोंट नो हाउ मच टाइम वुड टेक, बट बहुत टाइम लगेगा उतनी हाई वहाँ पे अगर बनाना और इतना सारा पानी स्टोर करना। इट्स वेरी अनलाइकली कि भाई बन सकता है। मतलब आज अगर उन लोग ने प्रोजेक्ट सेंक्शन कर लिया, और एक तो फाइनेंस की भी प्रॉब्लम होगी, तो देयर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। दीस गाइज वोंट आस्क, बस पानी पानी पानी। पाकिस्तान पानी नहीं मिलेगा। एंड फर्स्ट भाई क्यों, ये मुझे बताओ। ये सबसे पहले तो दिस इज द डिसरिस्पेक्ट ऑफ और कंट्रीज फ्लैग। ये क्या है? ये दोनों के दोनों लोग गलत फ्लैग लेके घूम रहे हैं इंडिया का। ऑरेंज वाइट एंड ग्रीन ऐसा होता है ना। इनको ये भी नहीं पता है सिंपल सा ब्रो, सिंपल सा ये भी नहीं पता है कि इंडिया का फ्लैग कहाँ पे होता है भाई, इंडिया का फ्लैग कैसा होता है। एंड दे आर डूइंग प्रोटेस्ट। ये अंकल भी गुजराती है। दोवा मादे पानी चाहिए। एंड यू नो इस चीज से क्या होगा, इस चीज से ना वो स्टीरियोटिपिकल थिंग है ना वो और बढ़ेगी। मतलब आप देखो कि ये लोग ऐसा अगर करेंगे, मतलब और वही कंट्री में करेंगे, तो ऑफ कोर्स वहां पे वीडियोस वायरल होगी, लोग अपने न्यूज पे देखेंगे, एंड दे स्टार्ट बिल्डिंग दिस स्टीरियोटाइप कि भाई इंडियंस तो ऐसे ही होते हैं, ये तो ऐसे ही होता है। प्रॉब्लम ये होगी, मतलब और हो रही है लोगों को, क्योंकि ये सारी जो ये सारा पाइल अप होता है एक साथ। क्योंकि बहुत सारे जो वो वीडियोस है जो खाना गंदा है ये वो बहुत, मतलब लोग। और वैसे भी इंडियंस की जो, मतलब मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, पिछले 10 सालों में ना ये फालतू का जो नेशनलिज्म है ना वो बहुत बढ़ गया है, वो बाहर जाके। एंड वंस दे स्टार्ट बिल्डिंग दी स्टीरियोटाइप, देन दे स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट योर
फेस्टिवल्स एज वेल, फेस्टिवल इज जस्ट टू एंजॉय, राइट? तो फिर वो स्टार है कि भाई तुम यहाँ पे दिवाली पे पटाखे, भाई तुम यहाँ पे नवरात्रि क्यों मना रहे हो? ये सारी चीजें मैंने पर्सनली देखी है, चीजें ऑनलाइन में पढ़ता हूँ, एक्स पे बहुत लोग ये रेशियल करते हैं, चीजें रेसिस्ट चीजें करते हैं, और मैंने अपनी आंखों से देखी। दैट्स व्हाई यू व्हेन यू गो आउट ऑफ इंडिया, यू आर नीदर हिंदू, यू आर नीदर मुस्लिम, यू आर नीदर कोई कोई जात पात कहीं से नहीं हो, यू आर इंडियन, यू आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया, यू आर नॉट रिप्रेजेंटिंग योर धर्म, जाति, your any region or something. You are an Indian at the end. They won't see you as anything else. So you need to understand this thing that आप इन बाहर जाके क्या करें। पिछले 10 सालों में, मतलब ये पहले ऐसा नहीं होता था, पहले अगर होता था तो छोटा मोटा प्रोटेस्ट होकर खत्म हो जाता। बट वाई यू वांट टू मेक सी फर्स्ट, एंड ये फॉरेन रिलेशनशिप को भी बहुत ही गवर्नमेंट ट्राइज देयर बेस्ट टू मेंटेन दैट रिलेशनशिप, बट देन ऐसा लोग करते हैं, और गवर्नमेंट बहुत ट्राई करती है बेस्ट लाइफ मिले, दे ट्राई देयर बेस्ट, बट देन दीज टाइप ऑफ थिंग्स नो मेक इट डिफिकल्ट फॉर देम टू मेंटेन दैट रिलेशनशिप। ये सेम चीज मैं जो ये बोला कि पिछले 10 सालों में ना सारी चीज़ें बहुत बढ़ गई है, तो यही जब ये हिंदू और खालिस्तान वाला जब कनाडा में हुआ था, जब हिंदू टेम्पल में वो हुआ था, जब वो प्रोटेस्ट हुआ था और जो फेस ऑफ हुआ था दोनों में, जब तो वहां पे भी दूसरे दिन रात को सारे हिंदू लोग पहुंच गए और रोड ब्लॉक कर रहे हैं और ये सारी चीजें कर रहे हैं, मतलब वहां पे लोग व्हीकल जा रहे हैं, उन लोगों को, वहां के लोकल लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, और वहां पे बहुत सारे लोग अरेस्ट भी हुए थे। So these all things, pile up in government, in local people, and then you have to face these problems at your workplace as well. एक बंदे ने ना, एक ये कनाडा में ना एक बहुत ही अच्छा है वो है, ये कबीर करके है ना बंदा, बहुत सही ये लिखता है और बनाता है, मतलब ये वीडियो उसने बहुत सही बनाया है, सुनो ये वीडियो। पाकिस्तान मुर्दाबाद। यूके में हमारे भाइयों ने इन पाकिस्तानियों के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। वाई ओनली यूके? यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कहां कहां नहीं है हम इंडियंस? वहां क्यों नहीं हो रहा है? सब चुप क्यों है? सो रहे हो क्या? चूड़ियां पहनी है क्या हाथों में? बोला नहीं जा रहा क्या तुमसे? ऐसा बोलने वाले सारे हिपोक्रेट इंटरनेशनल देशभक्तों से प्लीज दूर रहे। अगर तुम इंडिया में हो और तुम्हें ऐसी कोई क्लिप मिल रही है तो प्लीज तुम इस पे भरोसा ना करो, क्योंकि ये रैंडम डेज पर अपने वर्क प्लेसेस पे जाकर बोलते हैं कि इंडिया अनकल्चर्ड है, इलिटरेट है, और खुद जाना नहीं चाहते वहां पर, और वहां दूसरी कंट्रियों का पासपोर्ट लेकर बैठे होते, और वो यहां आकर अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। और अपने कल्चर को वो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ऐसे 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 ऐसे। दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट योर कंट्री। हाँ भाई, सच में इतनी हंसी आती है ना। 2 जन तो अरेस्ट भी हो गए। आधाથી વધારે તો એમાં ગુજરાતી હતા। બોસ મારીનો શું ભાઈ? गार 90% ऑफ द पाकिस्तानी वो गाली भी नहीं देते। आई डोंट नो Exactly. तुमको न्यूज चैनल्स में क्या दिखाया जाता है, तुम कभी पाकिस्तानियों से मिले नहीं होंगे। आई हैव बीन विद देम, आई हैव बीन विद अ लॉट। अब भाई इस वीडियो के भी कमेंट सेक्शन में लोग आकर बोलेंगे कि देशद्रोह है साला, पाकिस्तान का ले रहा है, पाकिस्तान भेज दो इसे। आई एम नॉट अ पाकिस्तानी, आई एम अ ट्रू इंडियन फ्रॉम माय होल बॉडी एंड सोल। भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम एनी डे। इट इज नॉट अबाउट सपोर्टिंग पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान को सपोर्ट आज भी नहीं कर रहा हूं, कल भी नहीं कर रहा हूं। अगर वो आके कश्मीर मांगेंगे, आज भी नहीं देंगे, कल भी नहीं देंगे। बट द थिंग इज कि जब तुम अपने देश से बाहर निकल के अपने देश को दूसरे देश में, अलग कंट्री में रिप्रेजेंट करते हो और तुम ये बकचोदी करते हो, उसके बाद तुम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो। दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट योर कंट्री। क्या ये हमारा कल्चर है? What the fuck is wrong with you guys? भाई ये 100-150 जने जाकर ये बकचोदी पे लेंगे और उसके बाद दूसरे दिन हजारों लाखों लोगों को अपने वर्क प्लेसेस पे जाके सुनना पड़ता है इनकी वजह से कि भाई देखा तुम्हारा प्रोटेस्ट। इंडियंस, पूरी कम्युनिटी, पूरे कल्चर का नाम बिगाड़ते हो तुम। बट आई थिंक most of us, we as a community, as Indians, don't want ourselves to represent like this, like this, like this. Grow up, man, grow up. This is not India. Any day. इज्जत बना के रखो, इज्जत बचा के रखो, इज्जत बनानी है प्लीज। बाय। एग्जैक्टली भाई, मतलब इसने मेरा पूरा वीडियो का जो सार है उसने 1.5 मिनट में सुना दिया। 1.5 मिनट में इसने पूरा सुना दिया। अगर अभी भी आपको समझ में आया तो ठीक है, वरना फिर यही सब करते रहो, आप मरते रहोगे, वहाँ पे कोई क्वेश्चन करने वाला होगा नहीं, आपके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला होगा नहीं। आज वो 26 मरे, कल और मरेंगे, तो फिर यही होगा कि प्रोटेस्ट करते रहो और लोग मरते रहेंगे, क्योंकि दूसरे लोग तो, ये सारे लोग तो पासपोर्ट लेके बैठे हैं दूसरी कंट्री में। बट प्रॉब्लम इंडियंस को ही होगी, और उनको ही प्रॉब्लम होगी जब वो
बाहर कहीं कंट्री में जाएंगे, काम करेंगे, वहाँ पे वीज़ा की लाइन में लगेंगे तो प्रॉब्लम होगी। वैसे भी इंडियन जो पासपोर्ट है उसकी वैल्यू बहुत बढ़ गई है, मतलब टॉप 10 में आ गई है। तो हाँ, ठीक है, फिर इतना ही रखो। वीडियो बहुत ही आज कुछ ज़्यादा ही हो गया, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब कर लो।